नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अश्वनी पर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, जबरदस्त होगे। ठीक है, आज मैं आपको बल पढ़ाता हूँ जो रेलवे के हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, आइए चलते हैं। बल की परिभाषा क्या होती है? पेन को मोटा कर लेता हूँ थोड़ा। और ठीक है। तो बल की परिभाषा क्या होती है? बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लेने का प्रयास करता है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। ठीक है, हम देखो किसी वस्तु को, यानी कैसे भी कुछ भी मान लो, हम किसी वस्तु को ला रहे धक्का दे तो उसमें बल लगा रहे हैं और हमारा उसमें बल लगता है। तो खींचते समय अधिक बल की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण किसी वस्तु को ढकेलना तुलना में खींचना आसान होता है। ढकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है किसी वस्तु को। ठीक है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, और बल का ऐसा ही मात्रक, ये मोस्ट है, बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। पेपर में हमेशा न्यूटन आता है कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन या किलो या ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? एक न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है, और बोझल लगे एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? तो बोझल लगे एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? 10⁻⁵ न्यूटन होते हैं। ठीक है, याद रखना आपको ये वाला। बल का सूत्र क्या होता है? तो F बराबर m में होता है। ठीक है, बल का सूत्र ये होता है F बराबर m में। F क्या होता है? बल होता है, m होता है द्रव्यमान और a होता त्वरण। ठीक है, और बल की विमा क्या होती है? द्रव्यमान को काय में नापेंगे? किलोग्राम में। ठीक है, तो ये होता है त्वरण ए। तो त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको काय में नापेंगे? ओ सॉरी, मीटर सेकंड स्क्वायर। तो बल इसका मात्रा क्या होता है? हाँ, गुणा के मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम को काय पे नापेंगे हम? तो किलोग्राम को नापेंगे मीटर में। ठीक है, एम और लीटर और मीटर को काय में नापेंगे? लीटर में। ठीक है, और समय को काय में नापेंगे? टाइम में। टाइम को दो, तो इसकी क्या होगी? m1l1t-2, या तो ये आ जाएगी पेपर में, या फिर हो जाएगी ml t-2। इनके आपको ब्रैकेट में बहुत सही से निकालना, तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो बल की विमा क्या होती है? ये होती है। ठीक है, बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स। एक असंतुलित बल यानी अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? वह बल जो बराबर तथा विपरीत होते हैं तथा इस बल की गति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। ठीक है, और असंतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु की गति प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण हम सवाल करते हैं कुछ। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया, बल का मात्रा क्या होता है? F बराबर ma, यानी त्वरण यानी द्रव्यमान और त्वरण, तो F गुना ए। तो राइट आंसर सी इसका। ठीक है, जब किसी जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? दो दिशाओं के बीच का कोण होगा 180 अंश होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, जब इस पर कोई ना लगा हो, तो क्या ना लगा हो? यहाँ इस पर कोई बल ना लगा हो।
ठीक है, तो पॉइंट याद करते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल ना लगा हो। तो जब उस पर कोई बाह्य बल ना लगा हो हो रहा है तो बल एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका सही मात्रक है न्यूटन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू लागू संतुलित बल का प्रभाव नहीं बल का प्रभाव है? बल का प्रभाव है तो क्या नहीं है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की दिशा में परिवर्तन, एक वस्तु की गति में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ठीक है, देखते हैं इनके सॉल्यूशन। यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यानी किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। राइट आंसर डी। ठीक है, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्य आंतरिक प्रतिक्रिया बल की प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रतिबल का सूत्र क्या होता है? तो बल बराबर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी पृथ्वी बराबर एफ बटे ए। ठीक है, और पृथ्वी बल का ऐसा ही मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त रूप से गति करने की सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा? ठीक है, तो कौन सा कथन लागू होगा? तो निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा। इसको हम निकाल लेते हैं, देखो ये सवाल है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें दे क्या रखा? 10 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन का बल दे रखा है इसमें। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? F बराबर m गुणा के a। तो पूछ क्या रहा है इसमें? बल लगाए 10 न्यूटन का बल, तो ये तो दे रखा 10 न्यूटन यानी F दे रखा, और 10 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा, तो गुणा के a पूछ रहा है इसमें। तो 10 से 10 कटेगा तो a बराबर कितना आ गया? 1 आ गया इसका। ठीक है, तो त्वरण का सूत्र क्या बताया मैंने आपको? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या करेगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण की गति करेगा। तो यानी त्वरण कर रहा है ए पूछ रहा है इसमें, तो त्वरण कर रहा है, तो राइट ऑप्शन सी इसका। ठीक है, ये इसका आंसर है ए। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? यानी हम किसी चीज को दोनों सिरों से पकड़कर खींच रहे हैं, जैसे कोई आप मानो कोई रबड़ है, तो हम दोनों पकड़ से दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है? खिंचाव हो रहा है इसका। जो दोनों कोने से पकड़ के खींच रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है? खिंचाव हो रहा है इसका। ठीक है, तो देखते हैं। बल का धक्का पुश या खिंचाव पुल है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, या जब एक किसी वस्तु के दोनों सिरों को पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लगे बल का खिंचाव खिंचाव खा जाता है, यानी रखा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई वस्तु के दोनों सिरों को पकड़कर उन्हें खींचा जाता है तो उन पे क्या होता है? खिंचाव होता है इन पे। एग्जाम्पल में ले सकते हैं रबड़। निम्नलिखित में से एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो किस पे नहीं है?
एक